कल के लिए बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने आज का जो लो था वो 51,735 का था और आज का हाई जो था वो 52,384 के आसपास का था। मतलब कि मूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। मूवमेंट आप देख सकते हो 500 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हुई है, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक मिला। कहाँ पे बाउंस बैक मिला? तो कि ये जो बिग कैंडल थी वो 25 जून की थी। यहाँ से वहीं पर से बायर्स का जो बाउंस बैक मिला वो हमें खींच के 500-600 पॉइंट के आसपास लेके चली गई। तो कल के लिए हम एक क्या देख सकते हैं, पॉजिटिव व्यू। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने नीचे वॉल्यूम जो आपको देख सकते हो, वॉल्यूम में इंटरेस्टेड था लेकिन नीचे की तरफ खींच के गया था वॉल्यूम, लेकिन आज ऊपर की तरफ क्लोज करके बंद। मतलब मार्केट एक जोन के अंदर थी लेकिन वहीं से नीचे पटक दिया। ये आप देख सकते हो डबल बॉटम का ये छोटा सा, यहाँ पर मैं जो एरो दौड़ रहा हूँ, यहाँ पर ये 1 और 2 के आसपास का डबल बॉटम कंप्लीट नहीं है लेकिन ऐसा बना है। ये यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 इसके आसपास नीचे पड़ा। अब कल के लिए क्या देखता है, जो आज का लो है वो कल के लिए कटा तो बैंक निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। वो 51,000 के आसपास भी आपको लेके जा सकती है। और अगर ये जो आज का जो हाई वो कटेगा कल के लिए तो एक इम्पोर्टेंट जोन है जो 52,000 है, उसको पार करके 52,500 के ऊपर मार्केट एक नए जोन की तरफ, दिशा की तरफ जाता हुआ, क्योंकि बजट है 23 जुलाई के आसपास। तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट पिछले 4-5 दिनों से 6 दिन में से कहूँ तो नहीं, लेकिन यहाँ से डाउन की तरफ जा रहा है। लेकिन आज एक बाउंस बैक मिला, अगर वो बाउंस बैक टूटा तो मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकती है। तो अभी मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको समझा। देखिए 5 मिनट का चार्ट पैटर्न आपके सामने यहाँ पर है। तो 5 मिनट में यहाँ पर देखिए आज का जो 11 जुलाई है, ये 10 जुलाई था, मार्केट ऐसे बेसिकली नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यही रैली। फिर आज के दिन क्या 11th के टाइम पे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया, मार्केट थोड़ा सा ओपन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक बार शार्प मूवमेंट है। फिर यहाँ पर मार्केट ने एक जोन में टाइम बिताया, उसके बाद जो ब्रेकआउट यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट में एक शार्प मूविंग के बाद ऊपर गया। तो अभी कल के लिए हमें क्या बनना है, जो आज का जो हाई है, जो आज मार्केट ने जो 11 जुलाई का जो हाई है, देखिए यहाँ पर 52,400 के आसपास का है। अगर कल के लिए जो 52,400 का टूटेगा तो पहला हमारा जो रजिस्टेंस होगा वो 52,500 के आसपास। अगर वो 500 के आसपास निकलेगा तो उसके बाद होगा 52,613 के आसपास। ओके, और वो 13 के आसपास भी ऊपर टूट के गया तो मार्केट में एक 52,750 के आसपास और 52,850 के आसपास। ओके, ये ऊपरी लेवल मैंने दिए, लेकिन कब, लेकिन 52,400 का लेवल, 52,400 के आसपास का लेवल टूटेगा तभी मार्केट में एक ऊपरी लेवल के 500 के आसपास, और 500 का लेवल जब धीमे धीमे धीरे धीरे क्रॉस करेगा तब बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ उछाल आएगा। अब डाउन के लिए, तो डाउन के लिए मेरा ऐसा मानना है, पहला तो ये लेवल जो यहाँ से जो मार्केट ने एक जो रिवर्स बैक मारा था वो है 51,966। अगर ये लेवल टूटा कल के लिए, पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये दे रहा हूँ 52,125 का 125, उसके बाद होगा 51,966 का, और उसके बाद होगा लास्ट होगा 51,800 के आस, सॉरी 750 के आसपास का। अगर वो टूटा तो मार्केट में 51,600 और 51,500 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वोलेटिलिटी रहेगी तो मार्केट में ध्यान से, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में पहले जैसा नहीं है कि आप सुबह कॉल लिए और शाम को देर से आराम से बेचेंगे। अभी 5-5, 10-10, 15 मिनट या आपने जब लिया तब उसको डाउन की तरफ नीचे कर देना चाहिए। ओके गाइस, मैंने आपको जो रिकमेंडेशन दी आप वो फॉलो कर लेना और एक बार आप खुद भी चार्ट देख